आइए क्लास 7th पूर्णांक चैप्टर पहला चैप्टर है, इसे आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पूर्णांक से पहले जानना होगा पूर्ण और प्राकृत संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या तो पहले हम लोग को प्राकृत संख्या के बारे में जानना होगा, यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में। यानी वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है ना, इनकी कोई गिनती नहीं है। वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और दूसरा हम लोगों को पढ़ना होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी सभी संख्याएं, ठीक है। हम लोग गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहेंगे और जो संख्या यानी पूरी संख्या यानी जिसमें जीरो भी शामिल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। जीरो से शुरू होती है ना, और अनंत तक चली जाती है, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहेंगे। इसके बाद हम लोगों का आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अंग्रेजी में इसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्याओं में, है ना, अगर हम लोग पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है। ऋणात्मक यानी कि हम लोगों का जो माइनस वाला निगेटिव नंबर होता है उसको। ऋणात्मक संख्याओं को जब पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, यानी कि जीरो के बाद की संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव यानी अनंत तक जाएगी। जीरो से जो पहले की संख्याएं हैं -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यहाँ ध्यान देना है शून्य, है ना। शून्य न तो धनात्मक है, शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, न ही ऋणात्मक। यानी शून्य का कोई साइन नहीं है। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, मतलब शून्य का कोई साइन नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग पूर्णांकों का जोड़ के बारे में जानते हैं।
जोड़। ऐड कहेंगे इसको। जैसे प्लस प्लस का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला एग्जांपल लेते हैं, +1 को जोड़ते हैं +2 में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधी हो जाएगा, +3 यानी 3। लेकिन अगर एक संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी संख्या धनात्मक हो, एक संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी संख्या धनात्मक हो, तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब दो संख्याएं, ध्यान देना है हम लोगों को यहाँ, ये पहला चीज कि अगर दोनों संख्याएं प्लस प्लस में है तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि यदि एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है तो इसको हम लोग घटा देंगे, इसको हम लोग घटा देंगे। तीसरी चीज, अगर दोनों संख्याएं माइनस में, दोनों संख्याएं माइनस में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तीनों में हम लोगों को साइन पे मेन ध्यान देना है, इसका साइन हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है। इसमें एक अगर माइनस में है, अगर दूसरा प्लस में है, तो इसका साइन हम लोग को निकालना है, तो दोनों को तो घटा देना जरूर है, लेकिन जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन लिखा जाएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या का साइन होगा। अगर दोनों संख्याएं माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन साइन हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। साइन हमेशा क्या होगा, निगेटिव। अब इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से पूरा पूर्णांकों का जोड़ घटाव खत्म हो जाएगा। आइए इसको हम लोग लेते हैं, तो एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, तो घटा देंगे, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा। साइन ध्यान देना है, साइन कौन सा होगा, तो जो बड़ा वाला होगा, तो बड़ा तो यहाँ 2 है, तो 2 का साइन प्लस है, मतलब इसका भी साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक संख्या है 5, +5 कहें, प्लस दूसरी संख्या है -6, दोनों को जोड़ना है। करेंगे क्या हम लोग, एक संख्या +5 है, दूसरी संख्या माइनस, तो एक संख्या प्लस में, दूसरी संख्या माइनस में, तो जब एक संख्या प्लस में होता है, दूसरी संख्या माइनस में होता है, तो हम लोग उसको घटा देते हैं। तो 6 में से 5 घटा देंगे, 1 बचेगा। साइन पे हम लोगों को ध्यान देना है, तो साइन किसका होगा, तो जो संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी संख्या कौन है, 6, तो 6 का साइन निगेटिव है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। चौथा दे लेते हैं हम लोग -6, और दूसरी संख्या को भी हम लोग निगेटिव लेते हैं, -7। तो दोनों संख्याएं जब निगेटिव हो तो इसे जोड़ देते हैं, है ना। और साइन हमेशा क्या रहता है, साइन हमेशा क्या रहता है, निगेटिव ही रहता है। 7 और 6 जोड़ेंगे तो आएगा 13, और माइनस और ये माइनस, है ना, जोड़ेंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा इस दोनों का, दोनों का माइनस वाला साइन ही यहाँ एडजस्ट करेंगे, ठीक है।